नमस्कार। यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, गॉस लॉ के बारे में। गॉस का नियम जो कहता है किसी बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो के होता है। किसी बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। इसके प्रूफ के लिए माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र पर क्यू आवेश रखा हुआ है। इस गोले पर एक छोटे क्षेत्रफल ds को लेते हैं। ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E डॉट ds। संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स E डॉट ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन फाई ई बराबर E डॉट ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। E डॉट ds बराबर होगा E ds कॉस थीटा के। यहाँ पर थीटा वैद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल अवयव ds के बीच का कोण है। यदि हम देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेडियल त्रिज्यी बाहर की तरफ होगा इस दिशा में, और चूँकि क्षेत्रफल अवयव की दिशा पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होती है तो ds भी E की ही दिशा में होगा। E और ds समांतर होंगे सेम दिशा में और दोनों के बीच का कोण जीरो होगा। तो फाई ई बराबर E डॉट ds का इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर होता है E ds कॉस थीटा के। यहाँ थीटा जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गोले पर कहीं भी छोटे क्षेत्रफल लिया जाए, चाहे यहाँ लिया जाए, चाहे यहाँ लिया जाए, चाहे यहाँ लिया जाए, सभी क्षेत्रफल बिंदु Q से बराबर दूरी पर r दूरी पर है। सममिति के कारण सभी जगह वैद्युत क्षेत्र समान होगा। तो वैद्युत क्षेत्र E को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और बचता है ds का इंटीग्रेशन। ds यानी इस छोटे क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन यानी योग। अगर योग करें, सभी ds का योग करें तो ये मिलता है गोले का सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ds का इंटीग्रेशन गोले का सरफेस एरिया बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अंश और हर में 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा एक दूसरे से। इस तरह हमें मिलता है फाई ई बराबर क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। तो गाउस नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो की। गाउस नियम का अनुप्रयोग, गाउस नियम का एप्लीकेशन वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की गणना करने में गाउस नियम का हम प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, ये एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, उससे
r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ अगर कोई बिंदु A है, उस पर कोई आवेश है, यहाँ से इस आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ये कोई बिंदु है B, यहाँ पर स्थित आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यदि देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है E1 cos थीटा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। A और B पर आवेश समान है, क्योंकि क्षण जो है एक समान आवेशित है और ये दूरी भी समान है, इसलिए E1 E2 बराबर होगा साइन थीटा, थीटा भी बराबर है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों बराबर एवं विपरीत होंगे। इस तरह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह हम पाते हैं कि इन दोनों आवेशों के कारण जो A और B पर है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा में होगी, OP दिशा में होगी। और जो बात A और B जोड़े के लिए सही है, वही बात किसी अन्य जोड़े के लिए भी सही होगी। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जो r त्रिज्या का है, इसका रेडियस r है। गाउसी पृष्ठ इस तरह लेते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान हो तथा E तथा क्षेत्रफल अवयव ds के बीच के कोण में समानता हो। और यहाँ पर जो गाउसी पृष्ठ हम देख रहे हैं, पृष्ठ पर स्थित बिंदु चाहे ये हो चाहे ये हो, समान दूरी पे होगा। r दूरी पे ये है, r दूरी पे ये है, तो दोनों जगह जो है सममिति के कारण वैद्युत क्षेत्र समान होगा। पृष्ठ इस तरह से लेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण समान हो। इस बिंदु पर E की दिशा बाहर की तरफ, क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच का कोण समांतर होने के कारण 0 है। यहाँ भी देखें, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर होगी और क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी सेम होगी, दोनों के बीच का कोण 0। तो इस तरह गाउसी पृष्ठ को इस तरह लेना है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान हो तथा E तथा क्षेत्रफल अवयव ds के बीच के कोण में समानता हो। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं, भाग 1 और भाग 2 जो वृत्ताकार भाग है, भाग 1 और भाग 2 वृत्ताकार भाग है। और ये जो कर्व्ड एरिया है, वक्रित एरिया, भाग 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φE बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। यहाँ पर φ बराबर होता है E डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर होगा E ds cos थीटा के। थीटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण है। यदि हम वृत्ताकार भाग 1 और 2 के देखें, वृत्ताकार भाग 1 और 2 को देखें तो क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर cos थीटा 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो φE में जो वृत्ताकार भाग का योगदान है
φ1 प्लस φ2, थीटा बराबर 90 होने के कारण ये 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो वैद्युत फ्लक्स φe में सिर्फ φ3 का योगदान रह जाएगा। वैद्युत फ्लक्स φe बराबर हो जाएगा φ3 के, ये ई डी एस कॉस थीटा के बराबर होता है, उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखें वक्रित भाग 3 में वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव के बीच का जो कोण है वो थीटा है, वो दोनों समांतर होने के कारण यहाँ थीटा 0 है। कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 और E इस वक्रित भाग पर वैद्युत क्षेत्र चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, सममिति के कारण दोनों ही क्षेत्र चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो r दूरी पर है, सममिति के कारण वैद्युत क्षेत्र समान होगा। तो E हर जगह समान होगा, वक्रित भाग पर पृष्ठ के सभी बिंदु पर E समान होगा। उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, बचता है ds का इंटीग्रेशन, यानी इस छोटे क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन यानी योग। इस वक्रित भाग में सभी छोटे क्षेत्रफलों का अगर योग करें, जैसे सिलिंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार पार्ट है, इसके सभी वक्रित भाग जो हैं, वक्रित भाग के छोटे छोटे क्षेत्रफलों का अगर हम योग करें तो हमको बेलनाकार पृष्ठ का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है। ds का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा? बेलनाकार पृष्ठ का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बराबर होता है 2 पाई RL के। तो φe बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर गाउस के नियम से Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0 होगा। Q इनसाइड को हम लिख सकते हैं लैम्डा L, और ये हो जाएगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन 0। लैम्डा यहाँ पर तार का रेखीय आवेश घनत्व है। यदि L लंबाई का तार है और उससे Q आवेश संबद्ध है तो तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर Q बाई L। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। यहाँ पर Q इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। L और L दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से E की वैल्यू मिलती है आपको। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई R, जहाँ पर लैम्डा तार का रेखीय आवेश घनत्व है। इस तरह एक समान आवेशित अनंत तार से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई R है। और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा रेखीय आवेशित तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। धन्यवाद।